हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले कक्षा में हम लोग अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ हिस्ट्री का सीरीज और ट्वेल्थ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। अभी जो है आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ हिस्ट्री का चैप्टर 7, विजयनगर साम्राज्य, यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। जितने भी लोग हैं सभी लोग जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। चलिए आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। कोई भी समस्या परेशानी है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए सभी का स्वागत है, जुड़ जाइए। आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं। आपको बता दे जो है द स्टार ग्लोबल हर सब्जेक्ट का लाइव क्लास ट्वेल्थ और मैट्रिक सभी का करने जा रहा है। चलिए सचिन जुड़ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग जुड़ जाइए। आप लोग को बता दे कि चलिए हिस्ट्री ट्वेल्थ का पढ़ रहे हैं। चैप्टर 7 आज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित यह ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए विजयनगर विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला अफसानी निकितिन किस देश का व्यापारी था? बताना है। विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति अफसानी निकितिन जो है किस देश का व्यापारी था? पुर्तगाली, इटली, रूस, फ्रांस। चलिए देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आया है। प्रिया कुमारी करे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए स्वागत है प्रिया, बहुत अच्छा। प्रिया का बहुत अच्छा आंसर आया है। यह जो अफसानी निकितिन जो था वह रूस का रहने वाला था, यानी पहला का सी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एलिफेंट पीस क्या था? एलिफेंट पीस किसका नाम था? बताना है। मंदिर का नाम था, महल का, विशालकाय मंच का, पर्वत का। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रिया का बहुत अच्छा जवाब था। दूसरा का कमेंट कीजिए आप लोग। प्रिया बहुत अच्छा। प्रिया दूसरा का भी पहला सही सवाल जवाब दे रही है। प्रिया बहुत अच्छा। बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया सचिन भी बहुत अच्छा, सचिन का भी जवाब आ गया, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही है। विशालकाय मंच का नाम था एलिफेंट पीस। इसको हिंदी में जो है कहा जाता है, इसको हिंदी में कहते हैं, यह विशालकाय मंच का नाम था, विजय भवन कहा जाता था शायद। चलिए अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की कुदरी चेट्टी कौन था? विजयनगर में जो है कुंदरेई चेट्टी कौन था? घोड़े के व्यापारी, आभूषण विक्रेता, कपड़े के व्यापारी, किसान। कृषक माने किसान। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। तीन का सबसे पहला जवाब किसका आता है देखते हैं आप लोग को। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत अच्छा। रोशन जुड़ गए, शिवानी बहुत अच्छा। चलिए शिवानी रोशन का पहला जवाब आ गया, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा। प्रिया कह रही है सर
महानवासी भी कहते हैं, हाँ हाँ, महानवासी भी कहते थे। चलिए, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा। चलिए, तीन का बिल्कुल आप लोग बताए, रोशन, शिवानी, सचिन और प्रिया, बिल्कुल सही है। यह जो था कुंदीराई चेट्टी जो था वह घोड़े का व्यापारी था। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्ल अमुक्त मल्यद किस भाषा में लिखा था? कृष्णदेव राय पुस्तक लिखा था अमुक्त मल्यद, वह किस भाषा में था? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चार का पहला जवाब किसका आता है? बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा रोशन, बहुत अच्छा प्रिया, शिवानी, बहुत अच्छा सचिन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है आप लोग का, बहुत अच्छा सचिन, प्रिया, रोशन, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। चलिए और लोग भी जुड़ जाइए, बहुत अच्छा। चलिए सही है, कृष्णदेव राय जो है अमुक्त मल्यद था, इसको तेलुगु भाषा में लिखा था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। पांचवा पांचवा सवाल है, कमल महल कहाँ स्थित था? कमल महल कहाँ स्थित है बताना है। हैदराबाद, बाजीपुर, हम्पी, कांचीपुरम, कहाँ स्थित है? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, कंचन चौरसिया, बहुत अच्छा। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा शिवानी, बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा रोशन का भी जवाब आ गया, प्रिया, सचिन, बहुत अच्छा, बिल्कुल। चलिए सभी लोग बहुत अच्छे से प्रदर्शन कर रहे हैं, इसी तरह लगातार मेहनत करते रहिए। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा सबका जवाब है। कंचन, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सहल, सबका सही है। चलिए चलिए, कमल महल कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल सही आंसर, हम्पी में अवस्थित है, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? इसमें कौन सा विदेशी यात्री था जो विजयनगर नहीं आया था? अब्दुल रजाक, टिमंगो पेस, निकोली कोंटी, बनियर, कौन नहीं आया था? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए काफी तेजी से। बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही जवाब है। प्रिया जो है सबसे पहले जवाब दी है, बिल्कुल सही। प्रिया के बाद शिवानी, शिवानी को फिर से देखिए, शिवानी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रिया। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, फ्रांसवा बनियल नहीं गया था, फ्रांसवा बनियल, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी डी बताया है, बहुत अच्छा। सर फास्ट कीजिए, प्रिया कह रही कोचिंग जाना। ठीक है बाबू, फास्टिंग हो रहा है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंचन, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है? विजयनगर साम्राज्य से कौन से वंश संबंधित है? संगम वंश, सुल्लू वंश, तुल्लु वंश, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा प्रिया, शिवानी, बहुत अच्छा रोशन, क्या लाजवाब प्रदर्शन है, बहुत बहुत अच्छा। चलिए सचिन पूरा सवाल पढ़िए ठीक से, सचिन का रॉन्ग आंसर आ रहा है। चलिए बाकी सबका ठीक है, सचिन अभी जाके सही हुआ। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी।
या संगम, सुल्लू, तुल्लू सभी वंश के थे, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? बताना है विजयनगर के स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, रुकमणी, महानवमी। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, 8 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा कंचन, बहुत अच्छा धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। चलिए 8 का पहला जवाब आ चुका है। बहुत अच्छा रोशन, प्रिया, शिवानी, बहुत अच्छा सचिन, धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। बिल्कुल सही है, सबका सही आंसर है बाबू। बहुत अच्छा, लाजवाब प्रदर्शन, बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर के जो स्थानीय देवी थी मातृ देवी, उसे पंपा देवी के नाम से जाना जाता था, यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्ण स्वामी मंदिर, कृष्ण स्वामी मंदिर कौन था? इसका आंसर बताना है। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? सॉरी, कृष्ण स्वामी कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? देवराय द्वितीय, हरिहर कृष्ण देवराय, देवराय प्रथम। बताइए इसका आंसर कमेंट किए। प्रिया कर रही है सर, आज भी पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा। हाँ आज भी पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगा। बहुत अच्छा प्रिया, इसका ठीक से देखिए। बहुत अच्छा शिवानी सही बताइए। धर्मेंद्र, रोशन, चलिए रोशन बहुत अच्छा, शिवानी बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू सी, कृष्णदेव राय। कृष्ण स्वामी मंदिर के निर्माता थे कृष्णदेव राय, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रिया, अब सुधार हुआ। सचिन बहुत अच्छा। चलिए कंचन बहुत अच्छा, किरण जूरी बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? कौन सी शताब्दी में हुई थी? 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में? चलिए 10 का, बहुत अच्छा 10 का। प्रिया पहला सही आंसर बताइए। प्रिया बहुत सही, धर्मेंद्र बहुत अच्छा, प्रिया, किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा किरण, बहुत अच्छा शिवानी, शिवानी के सही नहीं है, फिर से देखिए शिवानी, किरण, प्रिया बहुत अच्छा। ये 14वीं सदी में हुई थी बाबू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का ने किया था, जो 14वीं सदी में पड़ता है। ठीक है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कंचन बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य किस वर्ष जो है विजयनगर पर आक्रमण करके उसको लूटा गया? बताना है किस वर्ष जो है विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करके उसको लूटा गया? 1560 में, 1562 में, 1565 में, 1568 में? चलिए इसका आंसर कौन? उनीता बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा, 11 का आंसर प्रिया का बहुत अच्छा। प्रिया, रोशन बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, धर्मेंद्र बहुत अच्छा, प्रिया, सचिन बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। उनीता बहुत अच्छा, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। सबका लाजवाब प्रदर्शन था। सी इज राइट आंसर हो गया। 1565 में, उस समय विजयनगर के राजा थे राम राय, इसको हरा, लूट लिया। इसको जो है लूट कर विजयनगर के इसके बाद पतन हो गई, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हम्फी का खोज किसने किया था? कॉलिन मैकेंजी, कॉलिन वुड, ऑक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल ने? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए 12 नंबर का। चलिए 12 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, 11 का प्रदर्शन किया आप लोग। 12 धर्मेंद्र बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, किरण का पहला जवाब बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा।
किरण, प्रिया, धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। चलिए, सबका लाजवाब अच्छा प्रदर्शन है। उनीता भी बहुत अच्छा। चलिए, बाकी लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही है। चलिए, चलिए बिल्कुल सही। ए बताए सभी लोग, बहुत अच्छा। कंचन भी। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कॉलिन मैकेंजी, यह एक अभियंता था और सर्वेक्षक था जो अंग्रेज था, और यह आया था तो हम्फी शहर को खोज किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, हम्फी के भग्ना अवशेष का कब प्रकाश में आया, यानी हम्फी जो है कब दुनिया के सामने आ गई, बता देना है। कब उसका अवशेष प्राप्त हुआ? 1795 में, 1800 ईस्वी में, 1805 में से, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। रोशन, रोशन फिर से देखिए, प्रिया का सही है। चलिए, किरण बहुत अच्छा, प्रिया, किरण बहुत अच्छा, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। चलिए, चलिए बहुत अच्छा, किरण, धर्मेंद्र बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, प्रिया। चलिए, इसका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी, यानी हम्पी का भग्ना अवशेष जो है 1800 ईस्वी में प्रकाश में आया था। ठीक है। कंचन चौरसिया पूछ रहे, सर हिंदी का क्लास कितने बजे से है? बाबू, हिंदी का जो है गद्य खंड खत्म हो गया है। गद्य खंड 1 से 13 तक खत्म हो गया है, और काव्य खंड बाकी है, जो हिस्ट्री खत्म होने पर और ज्योग्राफी खत्म होने के बाद कराया जाएगा। ठीक है, काव्य खंड और व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। ठीक है। चलिए, चलिए बहुत अच्छा। किरण, कंचन बहुत अच्छा। चलिए, 14 नंबर सवाल की तरफ आते हैं। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे, बताना है। संगम वंश, सालू वंश, तुल्लु वंश, इनमें से कोई नहीं। चलिए, 14 का आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। किरण बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा आंसर है। धर्मेंद्र बहुत अच्छा, किरण, धर्मेंद्र, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही है आंसर है। बाकी लोग कमेंट करते जाइए। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, किरण, किरण का बहुत बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बउआ, कृष्णदेव राय जो है तुल्लु वंश के शासक थे। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाला अब्दुल रजाक कहाँ का राजदूत था, यानी विजयनगर आने वाला जो है अब्दुल रजाक कहाँ के शासक था, कहाँ का राजदूत था? चीन का, मोरक्को का, ईरान का, तुर्की का? चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा बताई, पहले बताई। उसके बाद किरण बहुत अच्छा, धर्मेंद्र बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा, इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं। किरण बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। कंचन बहुत अच्छा, कंचन बहुत अच्छा। अमन, आप पढ़ने आए हैं तो थोड़ा पढ़ने पर, पढ़ने आए हैं अमन, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इन पाँच नहीं करना चाहिए। ठीक है। थोड़ा सर, थोड़ा मेरा मानिए कैसे। कंचन क्या पूछ रही है? तो सर मेरा मैनेज कैसे होगा? अ, पवन का बहुत अच्छा।
चलिए कंचन पूछ रही है सर मैनेज कैसे होगा, तो रिकॉर्डेड क्लास है, वीडियो यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में है। अच्छा, अमर अमर ही। चलिए, किसी से बदतमीजी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। आप लोग पढ़ने आते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अमर, ठीक है। चलिए, सी नंबर राइट हो जाएगा इसका, ईरान, बिल्कुल सी नंबर सही। चलिए, विजयनगर तथा बहमनी समाज के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? कौन से क्षेत्र को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में जो है लड़ाई होता था? मालाबार, वारगल, मुद्दागल, रायचूर, दोआब। चलिए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, बातचीत नहीं कीजिए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए, इस 16 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया, बहुत अच्छा। किरण, प्रिया, बहुत अच्छा। पवन, बहुत अच्छा। चलिए, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही बताया आप लोग, डी किरण, बहुत अच्छा। चलिए, डी रायचूर दोआब सही आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच जो है हमेशा संघर्ष का माहौल रहता था। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम। पुर्तगाली यात्री निकोली कोंटी किस शासक के समय विजयनगर आया था? बताना है। पुर्तगाली यात्री निकोली कोंटी जो है किस समय विजयनगर आया था? उस समय विजयनगर कौन के राजा कौन थे? देवराय प्रथम, हरिहर कृष्ण देवराय, देवराय द्वितीय। इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा है। अम, अमर, बहुत अच्छा। चलिए, किरण, बहुत अच्छा। धर्मेंद्र बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा। प्रिया का किरण, बहुत अच्छा। किरण, सचिन, पवन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, बिल्कुल सही आप लोग बताए। देवराय द्वितीय के काल में जो है निकोली कोंटी आया था, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विदेशी यात्री अब्दुल रजाक किस शासक के समय जो है विजयनगर आया था? मैंने बताना है, अब्दुल रजाक किस समय जो है विजयनगर आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय, बुक्का। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। बहुत अच्छा, प्रिया का बहुत अच्छा आंसर है। प्रिया, पवन, बहुत अच्छा। किरण, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा। पवन, प्रिया, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा आंसर है। बाकी लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए, किरण, बहुत अच्छा। देवराय द्वितीय के ही दरबार में अब्दुल रजाक भी आया था। ये बी इज राइट आंसर, इसमें भी हो जाएगा। चलिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बटलर, हम्फी, बीदर, गुलबर्ग। धर्मेंद्र कह रहे हैं गर्ल्स का बहुत अच्छा बात कह रहे हैं धर्मेंद्र। सबका सम्मान होना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं महसूस होना चाहिए। जो लोग ऐसे करते हैं वो काफी मूर्ख किस्म के आदमी होते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। 19 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग बिल्कुल सही बताए धर्मेंद्र, बहुत अच्छा। चलिए, 19 का रोशन, रोशन बहुत अच्छा, रोशन।
उसके बाद सही बताए हैं पवन, बहुत अच्छा। आप लोग सवाल देखिए, प्रिया गलत हो गई, किरण का भी गलत है, फिर से देखिए। चलिए पवन का आप सही, पवन सही है, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। बहुत एकदम आसान सवाल था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। सचिन सही बताए, धर्मेंद्र सही, बिल्कुल जो बी बताए हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तालीकोटा। तालीकोटा यानी राक्षस तगरे का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। 1560 में, 1563 में, 1556 में, 1565 में। चलिए इसका पवन का बिल्कुल सही था सर, मेरा बहुत अच्छा था पवन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। 20 का पहला जवाब रोशन का आया, बहुत अच्छा रोशन। प्रिया फिर से देखिए आप, थोड़ा आपका हाँ, प्रिया देखिए, तालीकोटा का युद्ध पूछ रहा है। किरण का सही है, पवन का सही है। चलिए धर्मेंद्र बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, पवन, किरण, ठीक है, प्रिया बहुत अच्छा। अब प्रिया सही हुई। तालीकोटा का युद्ध जो है 1365 ईस्वी में हुआ था राम राय से, और इसी के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल। विजयनगर के राजाओं ने मंदिर के निर्माण में किस शैली में करवाया था? विजयनगर के तो जो राजा थे वह मंदिर का निर्माण किस शैली में करवाए थे? नागर शैली, मदुरा शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। चलिए चलिए प्रिया का रही सॉरी क्वेश्चन नहीं देखे थे, कोई बात नहीं प्रिया। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसका पहला जवाब रोशन का आया, बिल्कुल सही। किरण बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, पवन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, पवन, किरण बहुत अच्छा। चलिए सबका बिल्कुल सही है। जो दक्षिण भारत की शैली थी याद रखिएगा, द्रविड़ शैली। आज भी दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है सारे ठीक है, पवन का भी बिल्कुल सही है। चलिए सी इज राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग 22 नंबर में। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर के राजा को क्या कहा जाता था? अश्वरपति, गजपति, नरपति, पशुपति, क्या कहा जाता था? चलिए बहुत अच्छा। 22 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, किरण, करण, कंचन, बहुत अच्छा। प्रिया का बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा बताइए। रोशन आप देखिए ठीक से, प्रिया। चलिए बहुत अच्छा प्रिया। पवन, पवन का गलत हो गया, पवन देखिए ठीक से। चलिए चलिए किरण का भी अच्छा है। चलिए विजयनगर के जो राजा होता था बाबू, उसको नरपति कहा जाता था। नरपति इज राइट आंसर, सी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए कंचन बहुत अच्छा, कंचन सही बताई है। चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नगरपुरम। नगल नगलपुरम नामक उपनगर किसने बनवाया था? बताना है। नगलपुरम नामक उपनगर किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय, हरिहर ने, हरिहर द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। प्रिया कर रही सर, फास्ट कीजिए। ओके ओके सर पवन, ठीक है बहुत अच्छा, फास्ट ही हो रहा है। प्रिया बहुत अच्छा, प्रिया का जवाब सही है। किरण बहुत अच्छा, किरण, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, किरण रोशन बिल्कुल सही है। चलिए चलिए बहुत अच्छा पवन। चलिए बिल्कुल इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने नगलपुरम उपनगर बनाया था। ए इज राइट आंसर। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिल्कुल
ए होगा। चलिए बहुत अच्छा, पवन, किरण, कंचन, बहुत अच्छा। चलिए सबका सही है। आगे है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्फी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा हम्फी को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1856 में, 1876 में, 1902 ईस्वी में, 1986 में? चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर कंचन, थोड़ा फास्ट, हाँ फास्ट फास्ट कर रहे हैं कंचन। चलिए रोशन का बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, पवन बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, बिल्कुल। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग बताएं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया, हम्फी को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर, 25 नंबर कह रहा है, चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बहुत ही आसान सवाल। हरिहर और बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, सदाशिव राय? चलिए बिल्कुल आप लोग पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए, बहुत अच्छा। कंचन बहुत अच्छा, पवन, प्रिया, सब लोगों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर बता दिया। 25 का आंसर बताइए। बहुत अच्छा, प्रिया का पहला जवाब आ गया है, बहुत अच्छा। प्रिया, रोशन बहुत अच्छा, रोशन, प्रिया बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, पवन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, पवन बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हरियर और बुक्का ने, याद रखिएगा, कब किया था? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इरशाद जुरे, हेलो स्वागत है। चलिए विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? विजयनगर का जब स्थापना हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल इसका सही सही जवाब आप लोग, किरण, कंचन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, रोशन, प्रिया बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, पवन, रोशन, किरण बहुत अच्छा, सबका बिल्कुल सही जवाब आया। मोहम्मद बिन तुगलक इज राइट आंसर आप लोग बताए हैं, ए। विजयनगर का जब स्थापना हुआ उस समय मोहम्मद बिन तुगलक राजा था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए 27 का आंसर सबसे पहले किसका आता है कमेंट में, देखते हैं। चलिए चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसका आंसर सबसे पहला है रोशन का, रोशन बिल्कुल सही है। रोशन, सचिन, प्रिया, इरशाद, रोशन बहुत अच्छा, किरण, प्रिया बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, बिल्कुल आप लोग सही बताए। विजयनगर के सबसे महान राजा थे कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बी इज राइट आंसर हो गया। गोपुरम का संबंध किससे है, बताना है। गोपुरम का संबंध किससे है? गाय से, नगर से, व्यापार से, मंदिर से? चलिए बहुत अच्छा, कंचन, पवन, इसका क्वेश्चन नंबर 28 का। चलिए बहुत अच्छा, इसका सबसे पहला जवाब किसका आता है? बहुत अच्छा, रोशन, रोशन का पहला आ गया। रोशन, इरशाद, सचिन बहुत अच्छा, रोशन, इरशाद बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल आप लोग सब गोपुरम का संबंध मंदिर से है। मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं उसी को गोपुरम कहा जाता है, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा, हम्फी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर?
चलिए किस साम्राज्य से? सतीश पासवान जुड़े, बहुत अच्छा, स्वागत है। चलिए बहुत अच्छा। किरण 28, सबको कंचन, किरण, मुस्कान, पवन बिल्कुल सही बताए, बहुत अच्छा। मंदिर सचिन, बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल सही बताए। अब क्वेश्चन नंबर 29 का, बहुत अच्छा। 29 का पहला आंसर रोशन का, प्रिया का, इरशाद, रोशन बहुत अच्छा, प्रिया बहुत अच्छा, सचिन, सतीश बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। पवन बिल्कुल, किरण, आप लोग बिल्कुल सही बताए। हम्पी का संबंध जो है विजयनगर से है और विजयनगर की राजधानी थी हम्पी, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। चलिए हरियर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का किस राजवंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का किस राजवंश के शासन थे? संगम वंश, सालुई वंश, तुलुई वंश और ड्यू वंश। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। सतीश बोल रहे हैं 1336 में स्थापना हुआ, हाँ 1336 में। अनुष्का स्वागत है, चलिए बताइए इसका। हाँ पवन का भी बिल्कुल सही था। 30 का आंसर बताइए, बहुत अच्छा। 30 का पहला आंसर आ चुका है। प्रिया का बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, सचिन बहुत अच्छा, मुस्कान बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोग का सही है। हरियर और बुक्का संगम वंश का शासक था, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। और हरियर और बुक्का ने विजयनगर का 1336 में स्थापना किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था कितना ईस्वी? 1336 में, 1236 में, 1136 में, चलिए 1436 में। इसका आंसर आप लोग जानते ही हैं, कमेंट कर दीजिए। चलिए चलिए प्रिया का बहुत अच्छा, प्रिया, रोशन बिल्कुल सही बता। चलिए सचिन, रोशन बहुत अच्छा, सतीश बहुत अच्छा, कंचन बहुत अच्छा, इरशाद, पवन, सबका बिल्कुल सही जवाब है 1336 में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। अब 32 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है विजयनगर शासकों में जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका क्या नाम था? माने विजयनगर जैसा उड़ीसा के समकालीन राजवंश थे, उदय हुआ, उसका क्या नाम था? उदय, उत्कल, गजपति, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर। कंचन कह रही है कि मेरा सर मेरा नेट स्लो चल रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए। इसका सही सबसे पहला जवाब दिए हैं सतीश, बहुत अच्छा। सतीश, पवन का गलत हो गया। चलिए पवन ए नहीं होगा, उदय नहीं था उसका नाम। चलिए इसका आंसर सतीश सही दिए हैं, सतीश का अच्छा है। चलिए और बाकी लोग कमेंट कीजिए। हाँ इरशाद का भी सही हुआ, इरशाद का सही है। कंचन बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, कंचन बहुत अच्छा। देखिए उस उड़ीसा के समकालीन जो राजवंश था उसका शासकों का नाम गजपति से जुड़ा हुआ था, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा 32 का सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल की तरफ। बताना है विजयनगर में शासकों अपने आप को क्या कहा जाता था? विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? राय, राव, सामंत, राज्य। चलिए बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, किरण, कंचन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, सचिन का पहला आंसर है, सचिन वो सही है। सतीश, इरशाद बहुत अच्छा, रोशन, अनुष्का बहुत अच्छा, धर्मेंद्र बहुत अच्छा। रोशन का गलत हो गया, रोशन देखिए। मुस्कान का बहुत अच्छा, प्रिया, प्रिया सवाल को ठीक से पढ़िए, बहुत अच्छा।
सचिन बिल्कुल सही है। विजयनगर के शासकों को कहा जाता था राय। ठीक है, अपने आप को क्या कहते थे? राय। ठीक है, बहुत अच्छा। पवन। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? बताना है। विजयनगर में सबसे पहले कौन राजवंश था? तुल्लु वंश, अर्डी वंश, संगम वंश, शालू वंश या सुल्लू वंश? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 34। बहुत अच्छा प्रिया। प्रिया। पवन बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। सबसे पहला जवाब आया है 34 का सही, अनुष्का का। अनुष्का का बिल्कुल सही है। धर्मेंद्र। प्रिया बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा। रोशन। पवन का भी बिल्कुल सही है। पवन, रोशन, कंचन बहुत अच्छा। सतीश बिल्कुल सही बताया। आप लोग। पहला विजयनगर के राजा हुआ हरियर और बुकाऊ, किस वंश का था? संगम वंश, यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उसका क्या नाम था? विजयनगर की जो अंतिम राजधानी थी वो तिरुपति के समीप थी, उसका नाम क्या था? कनाक्ट, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। कंचन पूछ रही है, सर ज्योग्राफी का क्लास कितने बजे से होता है? बाबू सर मेरा था इरशाद। कोई बात नहीं, 35 का बताइए। चलिए ज्योग्राफी का अभी क्लास शुरू नहीं हुआ होगा तो सूचना डाल दी जाएगी बाबू। चलिए अनुष्का। अनुष्का का बिल्कुल सही है। किरण का बिल्कुल सही है। चलिए अनुष्का, किरण, धर्मेंद्र, पवन बहुत अच्छा। पवन बहुत अच्छा। कंचन, इरशाद। इरशाद आप देखिए फिर से। प्रिया का सही है। चलिए पवन बहुत अच्छा। किरण बहुत अच्छा। इसका सही आंसर है बाबू चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जो है अंतिम राजधानी थी। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यवन शब्द किस भाषा का है? वह यवन जो शब्द है किस भाषा का है? हिंदी का, अरबी का, संस्कृत का, फारसी का? चलिए इसका यवन शब्द का कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। मिस्टर कलाम सैफी जुड़े, स्वागत है, बहुत अच्छा। सही आपने बताया। सतीश बहुत अच्छा। किरण, प्रिया बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। किरण, प्रिया बहुत अच्छा। इरशाद बहुत अच्छा। कंचन, किरण, कलाम सैफी, चलिए स्वागत है, बहुत अच्छा बताए। किरण बहुत अच्छा। पवन, पवन की गलती हो गई। चलिए सी नंबर सही हो जाएगा। यवन जो शब्द है यह संस्कृत भाषा का है। सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फारस फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी? कौन शताब्दी में अब्दुल रज्जाक जो है कालीकट बंदरगाह पे आया था? बताना है। 15वीं, 14वीं, 18वीं, 16वीं? चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए बहुत अच्छा। बी बता रहे हैं। रोशन बी नहीं होगा बाबू। प्रिया का सही है। चलिए प्रिया बहुत अच्छा। बाकी लोग बताइए। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही है प्रिया का। चलिए बताइए उसके बाद सैफी बहुत अच्छा। कलाम सैफी, पवन, किरण, सतीश बिल्कुल सही है। पवन, किरण बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आप लोग बताए। चलिए 15वीं सदी में आया था। 15वीं, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यात्री वर्ष वर्ष बोसा का संबंध किससे है? कौन देश से आया था यात्री बर बोसा? फ्रांस से,
पुर्तगाली से, नीदरलैंड से, इंग्लैंड से। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए चलिए बहुत अच्छा, प्रिया का बिल्कुल सही जवाब आया, इरशाद का बहुत अच्छा, सतीश का बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, रोशन का बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही बताया आप लोग, ये पुर्तगाल से आया था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में कौन सा शब्द जो है सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता था, यानी प्रवेश द्वार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता था? गोपुरम का, मंडप का, गर्भगृह का, नरेशा नरेश दर का, नरेशा दर का। चलिए प्रिया सर आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर से है प्रिया। चलिए बहुत अच्छा, कल अपना परिचय बताए थे ना। चलिए अगला, इसका सही आंसर बताए हैं, बहुत अच्छा, प्रिया का पहला सही आंसर है। चलिए और रोशन, रोशन का भी सही है, प्रिया, इरशाद बहुत अच्छा, सतीश, सचिन, कैफी बहुत अच्छा, किरण, पवन, कंचन बहुत अच्छा, किरण, मुस्कान, कंचन बहुत अच्छा, सबका बिल्कुल सही आंसर है, सबने बहुत अच्छा बताया। 40 का ये राइट हो जाएगा, गोपुरम से संबंधित है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 41, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताना है। 1347 ईस्वी में, 1247 में, 1447 में और 1547 ईस्वी में। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। 41 का आंसर बताइए। सर आप अररिया जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं, अररिया, अररिया जिला को जानते हैं। चलिए प्रिया पूछ रही सर अररिया जिला को जानते हैं? हाँ जानते हैं। चलिए अगला को 41 का बहुत अच्छा आंसर बताए। रोशन का पहला है, इरशाद का बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा। चलिए चलिए बहुत अच्छा, कलाम, प्रिया बहुत अच्छा, पवन, किरण बिल्कुल बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल आप लोग, कंचन बहुत अच्छा सही बताया। चलिए ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था, जो विजयनगर के समकालीन था। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उड़ीसा में गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? बताना है। उड़ीसा में गजपति राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1335, 1535 में, 1435 में, 1635 में, 1235 ईस्वी में। चलिए चलिए 43 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कौन आपका भी सही था? कौन? चलिए बहुत अच्छा, कंचन पिछले क्वेश्चन का आंसर। 42 का, 42 का रोशन बता रहे हैं, फिर से देखिए रोशन। इरशाद, इरशाद का सही है, पौन का गलत हो गया बाबू। चलिए बहुत अच्छा, रोशन, रोशन आप फिर से देखिए। किरण का भी सही है, सतीश का सही है, किरण, इरशाद, इरशाद, इरशाद का सही है, बहुत अच्छा, किरण, इरशाद, पवन, पवन का गलत हो गया है, किरण का सही है। चलिए इसका सही आंसर होगा बाबू बी, बी 1435 में, बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, उड़ीसा में गणपति राज्य की स्थापना 1435 में हुई थी। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? बहुत ही आसान सवाल है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी, वेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगम। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, कलाम सैफी, रोशन, चलिए बहुत अच्छा, किरण। चलिए
43 का रोशन का पहला जवाब आया है। बिल्कुल सही है, रोशन का बिल्कुल सही है। रोशन का बिल्कुल सही है। चलिए बहुत अच्छा। रोशन के बाद इरशाद बहुत अच्छा, सतीश बहुत अच्छा, कलाम, मुस्कान बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। पवन का भी सही है, किरण का भी बिल्कुल सही बताया आप लोग। हम्पी प्रसिद्ध मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी है, यानी ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कितना नंबर? 43 था, अब 44 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अयंगार व्यवस्था किससे संबंधित था बताना है। मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, इसका पहला आंसर रोशन का बिल्कुल सही है। रोशन, सतीश, इसाद, कुंदन बहुत अच्छा, रोशन, कलाम, किरण बहुत अच्छा, मुस्कान बिल्कुल सही है, पवन सबका सही है बिल्कुल। विजयनगर, अयंगार व्यवस्था विजयनगर से था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी। बहुत अच्छा आंसर है। चलिए जो भी बताया बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? किन किन जो है शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? देव राय प्रथम के, सदाशिव के, अच्युत राय के, कृष्ण देव राय के। चलिए 45 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए 44 का बहुत अच्छा, किरण, पवन सभी लोग बहुत अच्छा बताए। रोशन का बिल्कुल सही है, रोशन का पहला जवाब बिल्कुल सही आया है। चलिए बाकी लोग, इरशाद बहुत अच्छा, पवन, कलाम, सैफी बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, पवन का बिल्कुल सही आया। चलिए किरण का गलत हो गया, किरण का गलत हो गया। चलिए बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। किन शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? कृष्णदेव राय के। डी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? 2, 4, 3, 5। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। बहुत अच्छा, बिल्कुल इसका पहला जवाब आ गया है रोशन का बिल्कुल। बहुत अच्छा, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा। चलिए सबका सही है। रोशन, मुस्कान, मुस्कान आप फिर से देखिए। रोशन, चलिए बहुत अच्छा। रोशन बहुत अच्छा, जिन्होंने चार बताया है बिल्कुल सही है। चार, विजयनगर में चार वंशों ने शासन किया था। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 47 की तरफ। चलिए अगला सवाल है, विजयनगर विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत तीन समुद्रों पर यात्रा लिखकर भारत और रूस के मैत्री आधार को तय किया था। निकोली कोंटी, अपनासी, निकेतन निकेतन, डोमिंग सोस पेज, कौन किया था? चलिए अगला सवाल बताइए। बहुत अच्छा, रोशन, मुस्कान बहुत अच्छा। पिछले क्वेश्चन का आंसर बताया, 47 का आंसर बताइए। 47। चलिए आप लोग इसका आंसर गलत बता रहे हैं। अफसान अपनासी निकेतन जो है, क्या क्या था? तीन समुद्रों पर यात्रा लिखकर भारत और रूस के मित्रता की बात की थी।
यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बी किरण बताई है, सही है। चलिए, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। निकोली कोंटी, अपनासी निकेतन, जीएस लिबिदेव, डोमिंगोस पेइस, किसको कहा गया? चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, 48 का। बहुत अच्छा, 48 का आंसर, बहुत अच्छा। इसका पहला आंसर दे रहे हैं कुंदन, सही है, कुंदन का बिल्कुल सही है। कुंदन, किरण सही है, किरण का, मुस्कान का सही है, सतीश का सही है। चलिए मुस्कान सबका सही है। चलिए, रूस में भारत विद्या का जनक जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। सी इज राइट आंसर होगा इसका बाबू, सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा मजोले गोल, राजा जो है मजोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, इसके चेहरे पर चेचक का दाग है, यह जो अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेव राय के संबंध में यह कथन कौन कहा था? किसने कहा था? यह कथन किसका? कंचन, बहुत अच्छा, कंचन बहुत अच्छा है। इसके ऑप्शन हो गए निकोली कोंटी, फॉनगिया नुइज, अब्दुल रजाक, डोमिंगोस पेइस, पेइज, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, रोशन, रोशन इसका ए बता रहे हैं, ठीक है। किरण डी बता रही है। चलिए, चलिए किरण का सही है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर बाबू डी होगा। डोमिंगोस पेइस जो था, यह कथन कहा था कृष्णदेव राय के बारे में। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 49 हो गया, अब आते हैं 50 के। कं- महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिया था? कौन महानवमी के डिब्बे को विजय का भवन कहा था? डोमिंगोस फनाओ नूनीज, डोमिंगोस पेइस, निकोली कोंटी, कौन कहा था? इसका आंसर कमेंट कीजिए। कलाम सैफी, बहुत अच्छा। किरण पिछले क्वेश्चन का, कंचन बिल्कुल सही आंसर बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 50 का आंसर बताइए, 50 का। चलिए, चलिए बहुत अच्छा, 50 का आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छा। चलिए इसका सही आंसर होगा सी बाबू, डोमिंग पेइज ने, इसका सी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक। अपना यात्रा वृतांत मत लुई सदेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था? बताना है। डोमिंगोस पेइस, अब्दुल रजाक, निकोली कोंटी, लफाउ नूनीज, इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी अब्दुल रजाक इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? अफसानी निकेतन,
फोनाओ नूनीज निकोली कोंटी, ए और बी दोनों। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए 52 नंबर की तरफ। बिल्कुल किरण कंचन बहुत अच्छा, पिछले क्वेश्चन का आंसर बताए, 52 का भी आंसर बताइए। चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर होगा बाबू डी। यह दोनों अफसानी निकेतन और फनाओ नोनीज जो था यह घोड़े का व्यापारी था। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सावले ने अपनी पुस्तक ए फॉर गांटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा के उपयोग के बारे में लिखा था? डोमिस पेइग, फनाओ नूनीज, इनमें से सभी, निकोली कोंटी, अब्दुल रजाक, अफसानी निकेतन और लीवी देव। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए 53। इसका बी नहीं बाबू, इसका ए राइट सही होगा। ए इज राइट, इसका सही होगा, ए नंबर सही होगा। चलिए किरण बहुत अच्छा बताई है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बताना है इनमें कौन जो था वह पुर्तगाली यात्री था? एडवर्ड बारबोसा, डोमिंगोस पेइस, फनाओ नूनीज, इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू डी, सभी जो है पुर्तगाली यात्री थे। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर को ध्वस्त के पश्चात जो है इसकी पहचान की गई थी? हम्पी नाम से, वारिगल नाम से, तालीकोटा नाम से, वही कोट नाम से। चलिए इसका सही आंसर कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, रोशन बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर है हम्पी नाम से पहचान किया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, रोशन, कुंदन बहुत अच्छा, किरण बहुत अच्छा, इन लोगों ने बिल्कुल सही बताया हम्पी नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए इसके अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। चलिए किरण बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, आमुक्त आमुक्त मल्याद किसने लिखा था? हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय। यह जो है अंतिम सवाल है। इसके बाद दो और सवाल है। ठीक है, दो और सवाल है। पहले आप लोग बता दीजिए, आमुक्त मल्याद किसने लिखा था? हरिहर, बुक्का, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर रोशन का पहला और सही है। चलिए रोशन बहुत अच्छा। चलिए इसका सही आंसर रोशन बताए, बिल्कुल सही। किरण बिल्कुल सही, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 57 नंबर सवाल की आंसर की तरफ चलते हैं। तेनाली नाम का संबंध किस राजवंश से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल, बहमनी। चलिए बहुत आसान सवाल है, बताइए इसका आंसर कमेंट कीजिए। किरण बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, 57 का पहला जवाब देखते हैं कौन देते हैं। चलिए इसका बिल्कुल सही बताया रोशन। कुंदन बिल्कुल सही, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, विजयनगर से। बहुत अच्छा किरण, रोशन बहुत अच्छा। चलिए अगला और अंतिम सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोली कोंटी, अब्दुल रजाक, डिमिंगोस और
फनिया नूनीज। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, रोशन बिल्कुल सही बता रहे हैं। निकोली कोंटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले रोशन बताए हैं। चलिए आपको अब बता दे, अ, अगले दिन जो है हिस्ट्री चैप्टर हम लोग या पढ़े हैं चैप्टर 7 विजयनगर के बारे में। चैप्टर 7 पढ़े हैं, अगले दिन हम लोग चैप्टर 8 पढ़ेंगे। अगले दिन का क्लास आप लोग को बता दे 11, 11:30 में आप लोग आ जाइएगा। 11:30 से क्लास शुरू हो जाएगा 12:30 तक। ठीक है, चलिए और जो है 12th की और क्लास बता दे। पॉलिटिकल 5 से 6 चलता है, जिनका भी पॉलिटिकल होगा जुड़ जाइएगा 5 से 6 तक। और जो है और इंग्लिश का क्लास होता है रात के 8 बजे। इंग्लिश का 12th का रात के 8 बजे से क्लास होता है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।